गायिका मैथिली ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैथिली, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आपको आवाज मिल रही है मैथिली? जी जी, नमस्ते। आवाज आ रही है? बिल्कुल मैथिली, अभी तक बहुत ही खास मौकों पर आप हमारे साथ जुड़ती रही हैं। अगर आप आवाज सुन पा रही हैं मैथिली, आपको आवाज मिल रही है तो जी जी जी, दिवाली का हाँ, मौका हो, छठ का मौका हो, हमेशा आप जुड़ी हैं और आपके स्वरों ने पूरे देश को गौरवान्वित भी किया है। लेकिन आज एक अलग ही मौका है, सियासी एंट्री मैथिली ठाकुर की हो रही है। इस तरीके ये जो तस्वीरें हम इस समय देख पा रहे हैं, नित्यानंद राय जी से आपने मुलाकात की, विनोद तावड़े से आपने मुलाकात की। क्या है इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है? कौन सी सीट से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने जा रही हैं? सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी, तो मैं बस आगे देखते जाऊंगी कि क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। जो बातचीत हुई है, आपके पिता भी नजर आ रहे हैं और आप मुलाकात करने बिहार जब पहुंची हुई थी, क्या बातचीत हुई है आपकी? कुछ आप बता सकती हैं उसके बारे में? जी जी जी, बातचीत यही हो रही थी कि पापा अपने समय की बातें शेयर कर रहे थे कि कैसे बिहार से बाहर क्यों गए, जी। बिहार में क्यों नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने राज्य को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सब कुछ बातें हुई और फिर ये हमने इच्छा जाहिर की कि अब जो बदलता बिहार है जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो हम वापस बिहार की तरफ आना चाहते हैं और थोड़े अथॉरिटी के साथ अगर मैं आऊं तो फिर मुझे बहुत ही बड़े-बड़े मौके मिलेंगे अपने क्षेत्र में सुधार करने का। तो बस यही सब कुछ बातें थे कि यूथ कैसे अपने राज्य को सुधार सकती है, हमारी महिलाएं जो हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो लोग का क्या रोल है हमारे बिहार की राजनीति में। तो बहुत मिली-जुली बातें हो रही थी और बहुत कुछ हमने आधे घंटे बतियाया। बिल्कुल मैथिली, जैसा आपने कहा कि ये भी चर्चा हुई कि आपने बिहार की भूमि क्यों छोड़ी, क्योंकि आप इवेंट्स करती हैं, प्रोग्राम्स करती हैं, देश और दुनिया में आप जाती हैं, लेकिन जैसे आपने लोकगीतों को नहीं छोड़ा कि आपने अपने स्वरों के जरिए अपनी जो मिट्टी है उसकी खुशबू सभी तक पहुंचाई है। क्या ये वही सोच, उसी विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ रही हैं कि एक बहुत ही युवा मैथिली, आप बहुत ही युवा हैं और जिस तरीके से अगर आप चुनावी मैदान में उतरती हैं तो अपने लोगों के लिए क्या ये सोच है कि लोगों को एक, जैसा आपने कहा कि एक अथॉरिटी लेकर अगर मैं आऊंगी तो उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूं, इसी सोच के साथ आप राजनीति ज्वाइन करने जा रही हैं? जी, मैं बहुत ही सच्चे मन से इस बारे में सोच रही हूँ कि मैं दिल्ली छोड़ करके सबसे पहले अपने क्षेत्र में एक तरीके से वो घर वापसी बोल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। जब मैं इलेक्शन कमीशन की आइकॉन थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो बहुत कुछ मुझे देखने को मिला, अपने बिहार को बहुत करीब से जानने का मौका मिला। हर जिले में जाकर के मैंने देखा कि कैसे वहाँ के लोगों की क्या विचारधारा है, क्या महत्वाकांक्षाएँ हैं, क्या अपेक्षित है लीडर्स से। तो बहुत सारी बातें खोल करके जब मैंने देखी, एक्सपीरियंस की, सामने की, तो कहीं न कहीं वो भी एक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। उस वक़्त से मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे अपने राज्य में हम लोग और क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में और क्या कर सकते हैं। कई लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती थी कि हमारे यहाँ पे तो हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, हमारे लीडर कौन है, ये कौन है, हमारे विधायक कौन है, हमने कभी समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, उनका काम नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि बहुत चीज़ें हैं, स्कोप इतना बड़ा है सुधार करने का और मैं इधर कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैथिली, जैसा आपने कहा कि लोगों के बीच में आप जब जाती थी तो ये सवाल उठते थे कि भाई बहुत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं से बहुत सारे इलाके हैं बिहार के जो इस समय जूझते भी हैं। लेकिन एक सवाल है जो हर कोई यहाँ समझना चाहता है कि बीजेपी चुनने का, बीजेपी ने आपको चुना है या आपने बीजेपी को चुना है? ये पार्टी, ये विचारधारा, क्या आपसे, आप इस विचारधारा से मेल खाती थी कि किस सोच के साथ में आपने बीजेपी को चुना? एक तो हम बोल सकते हैं हम दोनों ने एक ही समय पर एक दूसरे को चुना। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगी, वो भी इतनी जल्दी। मैं आगे तो सोच रही थी कि कभी बाद में ऐसा कुछ होगा, मुझे ये अपने देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये मुझे उस दिन महसूस हुआ जब मैं विनोद तावड़े जी से, नित्यानंद जी से मिली। जो उनके देखा, जो वो महाराष्ट्र से बिहार में आकर के बिहार में जो क्या सीरियस डेवलपमेंट्स की बात कर रहे थे, उनके मन में जो जो प्लान्स थे वो देख लीडर्स अगर ऐसे सोच रहे हैं, तो मैं आगे जो होने वाले आगे 5 सालों में जो सुधार होने वाले उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट बनते गई। लेकिन अब इसके साथ ये भी था कि अगर इसमें मैं भी हिस्सा ले लूंगी तब तो और ऐसा हो कि अपने हाथ से मैं ये एक बदलाव होते हुए देखूंगी, मैं उसके एक हिस्सा रहूंगी, मेरे हाथों से वो बदलाव होगा। तो ये सब सोच के मुझे पिछले 4 दिन से, जब से आप सभी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कभी जीवन में मैंने अपने आप को इतना मजबूत नहीं महसूस किया जितना इस पिछले 4 दिनों में मैं
फील कर रही हूँ। बिल्कुल मैथिली, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लंबे अरसे पहले आपके परिवार ने बिहार छोड़ा था और बिहार में एक तरीके से मजबूत वापसी के लिए, तो क्या मैथिली हम देखा जाए कि बिहार में बीजेपी की एक युवा नेता ब्रिगेड को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, युवाओं को प्रभावित करने वाली हैं कि आप भी राजनीति में आइए और बिहार के विकास के लिए आगे बढ़िए? मुझे भी लगता है ऐसा, क्योंकि यूथ को लेकर के जो बीजेपी की विचारधारा है, कहीं न कहीं मैं उससे अलाइन करती हूँ। और जिस तरीके से अपने देश में अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, एक तो ये विचारधारा की वजह से मुझे ये स्पेसिफिक ये पार्टी मुझे बहुत पसंद है। तीसरी बात ये कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो पूरे यूथ की इंस्पिरेशन है। सिर्फ यूथ ही नहीं, बच्चे से लेके बुजुर्ग, सब लोग, सब वर्ग के लोग, सब उम्र के लोग, सब उन्हें इतना पसंद करते हैं, देश दुनिया के सभी लोग। तो कहीं न कहीं बहुत मल्टीपल, देयर सो मेनी रीजंस जिस तरीके से मैं इस बार अपने क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व फील कर रही हूँ। बिल्कुल इन्वॉल्व फील कर रही हैं, आप बता रही हैं मैथिली, लेकिन नेतृत्व के बारे में भी, चूंकि अब आप राजनीति में आ रही हैं, तो नीतीश कुमार की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या तेजस्वी की बात करें, तेज प्रताप की बात करें, ये वो तमाम नेता हैं जिनसे मंचों पर आपकी मुलाकात हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए या फिर नीतीश कुमार, वो कौन से काम रहे हैं जो आपको इतने प्रभावित किए कि आप दोबारा से बिहार में मजबूती के साथ वापसी कर रही हैं? एक तो जो बिहार का माहौल पिछले कई सालों में जो बदला है, जिस तरीके से सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, महिलाएं खासकर। और मैं पिछले 10 साल से कार्यक्रमों के लिए बिहार में घूम रही हूँ, और हम लोग को कभी भी कहीं भी जाना होता है तो गाड़ी कभी भी उठाए, रात के 10 बजे 12 बजे भी हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो हमारे पापा की उम्र के, जो हमारे और बिहार के म्यूजिशियंस हैं, वो जब बताते थे कि हम अपने समय की बात कर रहे हैं, जो वही 30 साल पुरानी बातें, जो यहाँ से वहां तक कोई जा नहीं पाता था, 5 बजे के बाद, अनहार के बाद तो कोई निकलता भी नहीं था घर से, इतना इतना डर के वो जो माहौल जो था। तो जो चेंज बिहार वासियों ने देखा है, अभी भी आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स देखेंगे, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से तो कहीं तो कुछ देख रही थी यूट्यूब पर, कि कैसे बिहार के लोग, हर एक इंसान के मुंह पर है कि मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार ही हो। तो ये जो विश्वास लोगों के अंदर बनाया गया है हमारे, क्योंकि लीडर्स बहुत होते हैं, लेकिन काम करने वाला इंसान चाहिए जो अपने लोगों की बात सुने, उसका समाधान तुरंत निकाले, दिन रात एक करे। तो ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। बिल्कुल मैथिली, जैसा आपने कहा कि जो काम बिहार में हुआ है उसने आपको प्रभावित किया है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि अभी तक आपको जितना प्यार मिला है पूरे देश में, दुनिया में भी, बिहार में भी खासकर, वो आपकी गायकी की वजह से मिला है, एक सिंगर के तौर पर मिला है, एक लोक गायिका के तौर पर मिला है। तो क्या एक कैंडिडेट की तरह जब आप मैदान में उतरेंगी तो आपको लगता है कि क्या थोड़ी चुनौती रहेगी उसमें? कितनी भी बड़ी चुनौती हो, लेकिन इस 4 दिन में मैं इतनी ज्यादा स्ट्रोंग हुई हूँ, इतने तरीके से बहुत सारे लोगों की मैंने बात सुनी है, समझी है, और मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मैं बहुत स्ट्रांगली किसी एक रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। और ऑफ कोर्स संगीत ऐसा है जो मेरे जीवन से कभी नहीं, बिल्कुल भी 1% भी कम नहीं होगा, और जबकि और बढ़ते ही जाएगा। तो मैं सबसे यही आशीर्वाद लूंगी, सपोर्ट चाहूंगी कि मुझे सबका प्यार मिलता रहे। संगीत तो है ही, और साथ ही साथ जब क्षेत्र में सेवा करूंगी तो भी मुझे वो प्यार मिलता रहे। बिल्कुल मैथिली, जैसा आपने कहा कि संगीत आपसे कभी नहीं छूटेगा, और संगीत ही वो माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी आवाज अभी तक पूरी दुनिया तक पहुंचाती आई हैं। तो वही संगीत हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी ना छूटे। आप हमारे साथ जब भी जुड़ी, आपने अपने सुर बिखेरे हैं। आज चूंकि आप एक नई पारी शुरू करने जा रही हैं, अगर इस मोड़ पर आपसे कहा जाए कि मैथिली कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए, कि आपके जीवन की भी एक तरीके से कहा जाए तो एक नई शुरुआत के तौर पर आप आगे बढ़ रही हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ सुनाना चाहेंगी आप देश की जनता को? बहुत कुछ है। तो सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया।
बिल्कुल मैथिली, अपनी भूमि अपनी जमीन की बात आपने यहाँ पर की है, लेकिन परिवार हमेशा आपके साथ रहा है। आपके पिताजी की बात करें, आपके भाइयों की बात करें, हमेशा उन्होंने कदम से कदम मिलाकर वो आपके साथ हमें हर जगह नजर आए हैं। जब ये फैसला मैथिली ने लिया कि अब संगीत के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उन्हें अपनी मजबूती, अपना पैर जमाना है, परिवार का क्या रिएक्शन था, क्या सहयोग था, क्या चर्चा हुई परिवार में कि क्या वाकई ये सही समय है मैथिली के लिए? सब सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ परिवार ही नहीं, मेरे आसपास के जितने लोग हैं सबका मैसेज, कॉल्स, सब लोग। ये 4 दिन मेरे लिए ऐसा बीता है ना। पहले दिन सबके मन में शंका थी कि बहुत छोटी है, बहुत कम उम्र में है, अभी संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ और करना बाकी है, बहुत उपलब्धियां हैं, ये बहुत डेंजरस मोमेंट है, भले ही आप थोड़ा और समय के बाद राजनीति में आए, लेकिन ये आपके करियर का मतलब बहुत सारे अलग अलग दिन मुझे अलग अलग विचार। फिर वही लोग मुझे अगले दिन बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही अच्छे मन से प्रोत्साहित करते हैं। और तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सो फार रहा है। आगे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्या होने वाला है। और मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज मैंने ये 4 दिन में क्लियर की कि सिर्फ अपने बारे में मुझे नहीं सोचना है कि मेरा करियर खराब ना हो, मेरा म्यूजिक ये ना हो। संगीत तो ऐसी चीज है, मैं गले से कैसे कभी इस्तीफा दे सकते हो, तो हमेशा रहेगा मेरे साथ। लेकिन मुझे अब अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, उसके प्रति समर्पित रहना है, अपने देश की सेवा करनी है। तो मैं बहुत अलग विचारधारा ये अब मेरे दिमाग में आ गया है। तो अभी ये जो छोटी मोटी चीजें या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये सब बिल्कुल अब दिमाग से निकल चुका है। बिल्कुल। और मैथिली, जैसा आपने कहा कि संगीत आप कभी भी उससे इस्तीफा नहीं दे सकती, कभी भी वो आपको छोड़ नहीं सकता। बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, खास तौर पर बेटियों के लिए, क्योंकि आप एक बेटियों का भी चेहरा बनेंगी, महिलाओं के लिए भी एक सशक्त आवाज के रूप में उभरेंगी। तो बिहार की जनता से अगर आप कुछ इस समय उनसे कहना चाहती हो, या आप सपोर्ट के लिए, जैसा आपने कहा कि मुझे चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, आप उसकी मांग करना चाहती हो, तो अपने गीतों के जरिए आप अगर कुछ सुनाना चाहें बिहार की जनता से, अगर आप कुछ गुहार लगाना चाहें, मिथिला की बेटी हैं जी, मैं एक तो माफ करेगा, समय का बहुत शॉर्टेज है, मेरा 2:30 बजे फ्लाइट है, तो मैं चेकआउट करूंगी इस जगह से। तो मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ कि जैसे मुझे हमेशा आप लोगों ने अपना प्यार दिया है, अपनी आशीर्वाद दिया है, ये मुझे हमेशा चाहिए। जीवन भर मैं आप सभी लोगों से यही मांगते रहूंगी कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये इसमें कभी कमी ना आए, यही आप लोगों से मैं मांगना चाहूंगी। बिल्कुल मैथिली, जैसा आपने कहा कि समय की कमी है, लेकिन एक सवाल ये भी कि बिहार की राजनीति में जब आप उतर रही हैं तो जाहिर आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि बिहार की राजनीति में जातिवाद बहुत होता है, जाति की राजनीति देखी जाती है, एक केमिस्ट्री बिठाने की कोशिश की जाती है। मिथिला की आप बेटी हैं, तो मैथिली किस रूप से आगे बढ़ेंगी? क्या जाति पंथ की राजनीति को आप चुनौती देंगी कि विकास सबसे ऊपर? ये बात तो अभी मेरे दिमाग में कभी आई भी नहीं, लेकिन मैं अपने काम से लोगों को अपने साथ जोड़ूंगी। कोई जाति वाती वाली चीज फैक्टर कभी आने ही नहीं दूंगी। मैं अपने काम से अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ूंगी। मुझे पूरे देश का सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर ये छोटी मोटी बात से हम कैसे उलझ सकते हैं? बिल्कुल मैथिली, जैसा आपने कहा कि पूरे देश से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको उम्मीद भी है कि बिहार एक बार फिर से आपको उसी तरीके से, जैसे सुरों की दुनिया में आपने इतना मुकाम हासिल किया, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको बिहार की जनता उतना ही प्रेम देगी। आपको बहुत बहुत बधाई भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। ऑल द बेस्ट। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।